Hello everyone. I have been teaching physics for last 14 years and I am asking continuously a common questions to my student whenever I start their first class. Either they are preparing for JEE Main, NEET, or even simply they are like going for the board exam. So whenever I start taking class for any batch, then first question what I ask, what is physics? Okay. So few of the student able to answer, but most of them could not able to answer it properly. तो लेट अस सी देखते हैं कि फिजिक्स क्या है. ठीक है. तो फिजिक्स क्या है कि ये एक मोस्ट बेसिक साइंस है. बेसिक का मतलब बहुत बिगिनिंग से ये स्टार्ट होता है. ये हर छोटे से छोटे प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकता है और हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन कर सकता है. ठीक है. तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डिस्क्राइब्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना. फिजिक्स हमारे आसपास को एक्सप्लेन करता है, हमारे आसपास हो रहे एक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है. ठीक है. सो फिजिक्स इज द मोस्ट बेसिक साइंस. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है. आप जब क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो आपका जो बॉल का पाथ है वो पैराबोला होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा, वो हम फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर जो बॉल को हमने किक किया, कितना स्पीड से किक किया, कितना एंगल पे किक किया, वो कहां जाके गिरेगा, वी कैन एक्सप्लेन विद द फिजिक्स. कोई स्पिनर है, वो बॉल को हवा में टर्न कर देता है, उसके पीछे भी फिजिक्स है. ठीक है. ये तो आप लोग को सबको पता होगा कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, वहीं से कहानी हुआ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन की कहानी की शुरुआत होती है. तो ये भी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है कि कोई चीज को हम ड्रॉप करते हैं वो नीचे क्यों आता है. दैट इज द ग्रेविटी. ठीक है. फिर देखो, अगर जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसके पीछे फिजिक्स है. वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. वहां वाटर का कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, आप जब मोटर स्टार्ट करते हो तो वो मोटर कितना देर में जो ओवरहेड टैंक है उसको फिल करेगा, उसका फ्लो रेट क्या है, कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड वो या मीटर क्यूब पर मिनट वो पानी को वो फिल कर रहा है. देयर इज ऑल्सो फिजिक्स. ओके. ये हम बचपन से देख रहे हैं रेनबो, और बचपन से हमें रेनबो की कहानी पढ़ाई जाती है, राइट. ये रेनबो का 7 कलर क्यों होता है, ये भी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है. देयर इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. उसमें हम इसको स्टडी करते हैं कि वो रेनबो, ये डिस्पर्सन क्या होता है, ये जो व्हाइट लाइट है जो सन का, वो कैसे 7 कलर में डिस्पर्स हो जाता है, वो भी फिजिक्स है. ओके. राइट. फिर हम देखते हैं कि ये लाइटनिंग, ये थंडर, इन द रेनी सीजन देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई, and also we hear some very loud sound after this lightning, that is called thunder. वो भी फिजिक्स एक्सप्लेन करता है. लाइटनिंग पहले हमें दिखती है और उसका साउंड बाद में हमें सुनाई देता है. देयर इज ऑल्सो फिजिक्स बिहाइंड दैट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ साउंड. तो ये फिजिक्स है. ठीक है. फिर ये देखते हैं ओशियन का जो वेव है. आप नाउअडेज लाइक आप जब बीच पे जाते हो तो वेव समटाइम्स इट कम्स, समटाइम्स इट गोस, समटाइम्स इट कम्स, ये भी फिजिक्स है. ये वेव जो ओशियन पे हो रहा है वो वाटर वेव है. वो सरफेस पे ये फिनोमेना हो रहा है ड्यू टू द ब्लोइंग ऑफ वाटर, ब्लोइंग ऑफ एयर, सॉरी, फ्लोइंग ऑफ एयर. प्लैनेटरी मोशन है. जैसे हमारा अर्थ है 365 डेज और अप्रोक्स 4 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है सन के अराउंड. ये हमारा जो टाइम पीरियड है ऑलमोस्ट फिक्स होता है ओवर ए सेंचुरी, ओवर ए मिलियंस ऑफ ईयर्स. उसके पीछे भी फिजिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वहां पे क्यों अर्थ का जो
टाइम पीरियड है वो चेंज नहीं होता है। वहां पे आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो उसको भी फिजिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है। अर्थ का रोटेशन है, अर्थ रोटेट किए जा रहा है कई सालों से, है ना। आप every one of you know that earth is continuously rotating around its own axis also. It is going around the sun as well as it is rotating around its own axis. How it is continuously rotating? आप एक अगर जो टॉप को ऐसे रोटेट करते हो तो इट स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम, बट अर्थ इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग। उसके पीछे भी फिजिक्स है, देयर इज ए फिजिक्स बिहाइंड दैट ऑल्सो। सो ये फिजिक्स खुद साइंस का एक ब्रांच है, और फिजिक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज है। ठीक है। और फिजिक्स द मोस्ट बेसिक साइंस है। फिजिक्स जो केमिस्ट्री है वो भी फिजिक्स को डिस्क केमिस्ट्री है वो अपने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिक्स का हेल्प लेता है। ठीक है। बहुत सारे जो रिएक्शंस होंगे, लाइक केमिस्ट्री जो तुम लोग पढ़े हो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट है इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे क्यों अटैक करता है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, वहां पे भी फिजिक्स हेल्प करता है आपको। आप आयोनिक बॉन्ड पढ़ते हो, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ते हो, वहां पे भी फिजिक्स हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो ये हम, बट आई एम टेलिंग द फिजिक्स इज मोस्ट फंडामेंटल साइंस। इट डिस्क्राइब्स द नेचर। ऐसा नेचर होता है प्रकृति का, ऐसा मतलब जैसे, ठीक है, ये प्रकृति, दिस नेचर हैज दिस काइंड ऑफ रूल्स, अ सेट ऑफ रूल्स। Nature is governed by a set of rules, right? So that understanding of that rule is called physics. Okay. Okay. Now see the different part of the physics, different branches of physics. फिजिक्स खुद साइंस का एक ब्रांच है, और फिजिक्स के भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है। ये मैकेनिक्स जो है हमारा सबसे मोस्ट फंडामेंटल आता है, सबसे पहले पढ़ाया जाता है बच्चों को। मैकेनिक्स के भी दो पार्ट हैं, उसमें है काइनेमेटिक्स है और डायनेमिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन के रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं, बट इन डायनेमिक्स में मोशन के रीजन को भी अंडरस्टैंड करते हैं, कोई मोशन क्यों हो रहा है। तो मैकेनिक्स में हम जैसे एनएलएम पढ़ते हैं, न्यूटन्स के 3 लॉ को, सर्कुलर मोशन स्टडी करते हैं, रोटेशनल मोशन स्टडी करते हैं, एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वी स्टडी इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ते हैं, उसमें हम फ्लूइड के मोशंस के स्टडी करते हैं कि उसमें क्या होता है, फ्लूइड कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो करता है, या फ्लूइड में विस्कोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, विस्कोसिटी कैसे रोल प्ले करता है, कोई ऑब्जेक्ट को हम अगर जो ड्रॉप करते हैं तो वो कैसे क्रिटिकल स्पीड गेन कर लेता है। दीज आर द थिंग्स वी स्टडी इन मैकेनिक्स पार्ट, राइट। थर्मोडायनेमिक्स में हम वहां पे हीट के बारे में स्टडी करते हैं, हीट इंजन के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा जो कार है वो कैसे काम करता है, कैसे उसका वर्किंग होता है। या हमारे घरों में अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है तो वो कूलर है, कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करता है। या सिंपल से हमारा एसी कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करता है, या रेफ्रिजरेटर कैसे कूलिंग प्रोड्यूस करता है, वो भी फिजिक्स पे ही बेस्ड है। ओके, दैट इज, देयर इज ए फिजिक्स बिहाइंड इट। ठीक है। उसमें थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, राइट। तो हमारा जो कूलिंग का प्रोसेस है वो एक एडियाबेटिक प्रोसेस के फिनोमेना पे वर्क करता है। वो कैसे करता है, वी विल सी लेटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम लोग बचपन से ही कोई ऐसा कोई एक टॉय है उसको तोड़ के, उसके मोटर को ऐसे तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकाल के खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है।
आई थिंक सबने ये चाइल्डहुड में किया होगा, कुछ मैग्नेट ले लिया, उसको ऐसे कर रहा है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कभी नॉर्थ पोल को पास में ला रहा है, कभी साउथ पोल को पास में ला रहा है, एंड दे एक्सपीरियंस द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन लाइक्स पोल्स एंड अनलाइक्स पोल्स, राइट। तो वो हमें बचपन में वो थोड़ा मैग्नेट से खेलने का शौक होता है, राइट, सबको होता है। आई थिंक एवरीवन हैज प्लेड इन देयर चाइल्डहुड। तो उसके पीछे भी प्रिंसिपल्स हैं, उसके पीछे भी लॉजिक हैं, दैट वी स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। And electromagnetism is not only about the magnetism, it is also about the electricity also. Electricity produce कैसे होता है, electricity one point से दूसरे point तक carry कैसे करते हैं, हम अपने घरों में कितनी electricity की requirement होगी हमारे घरों में, हमारे घर के electricity का जो unit है वो हर month change क्यों होता है, like in generally in summer season that electricity bill generally comes it more, right, because the consumptions of electricity is more, right. So उसमें भी एक्सप्लेनेशन है कि एक यूनिट हम कितना जूल को बोलते हैं। तो वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द क्वांटम फिजिक्स। नाउअडेज इट इज द मोस्ट challenging physics, and now the scientists are working more and more on quantum physics. They are also trying to develop quantum computer, which computing is much faster than the conventional computer. They are working on it, and they have achieved some milestones on it. रिलेटिविटी, रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं कि टाइम भी क्या है, और रिलेटिव है। मास भी रिलेटिव है, मास भी किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड के साथ चेंज करता है, ठीक है। अगर जो सेम पर्सन का एज एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ले जाने पे चेंज हो सकता है, ओके, वी कैन ऑल्सो रिड्यूस आवर एज। सो देर इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन रिलेटिविटी, ओके। नाउ द वेव ऑप्टिक्स एंड द साउंड वेव ऑप्टिक्स। तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी बच्चे को कोई आई डिफेक्ट है, लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंस उसको लगाने के लिए डॉक्टर बोलता है कि इतना पावर का तुम लेंस यूज करो, ठीक है। उसका स्टडी हम कहाँ करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं, ठीक है, राइट। अभी ये जो डिस्पर्सन बताया मैंने प्रिज्म का, उसका स्टडी हम कहाँ पे करते हैं, टीआईआर होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसका स्टडी। अभी जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स वर्क करता है, अभी मैं जो बातें कर रहा हूं, और ये जो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख रहे हो, ये मैंने सर्वर पे अपलोड किया अपना वीडियो, और वो वीडियो आपके पास पहुंच पहुंच रहा है। वो कैसे पहुंच रहा है, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आप तक पहुंच रहा है। नो डाउट सम इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑल्सो प्लेइंग रोल इन दैट, बट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर के कारण थ्रू हो रहा है। तो वो ऑप्टिक्स के कारण पॉसिबल हो पाया है, वो फिजिक्स के नेचर के कारण पॉसिबल हो पाया है। हमने वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा पहले, उसके बाद हमने ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन किया, और वो हमारे लिए आज एक गुण साबित हुआ, दैट बिकम ए वरदान फॉर अस राइट नाउ। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कुड एबल टू ट्रांसमिट डेटा एट अ वेरी फास्ट रेट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आज हमारा नेटफ्लिक्स और जो यूट्यूब और ये जो जितना भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पॉसिबल हो पाया है। अगर जो ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो ये इतना जो अभी डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है वो नहीं हो पाता। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, फिजिक्स से स्टार्ट हुआ। सो द फिजिक्स इज मोस्ट important and the most basic science which has helped human to live a much better life, ठीक है। और हम इस पे बातें करेंगे। थैंक यू।